सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर हम पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें एक ही रिपोर्ट के अंदर दे देते हैं, जिससे आपका ये वक्त बचता है कि आपको 10 खबर देखने के लिए 10 चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही रिपोर्ट पे आपको सारी जानकारी मिल जाती है, वो भी आसान जबान में। आपको बता दूं, इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि आपको याद होगा कि ईरान ने इराक में एरबिल के इलाके में अमेरिका और इजराइल के मिलिट्री बेस पर जो छुपी हुई बेस थी उस पर अटैक किया था और काफ़ी खतरनाक हमला था। वो रिपोर्ट मैं आपको दिखा चुका हूं। आपको बता दूं कि उसके जवाब में अमेरिका ने अब खुली धमकी दी है। आपको बता दूं कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये जानकारी और धमकी दी गई है। सीधा ईरान से कह दिया गया है कि हम बदला लेंगे। इसे याद रखा जाएगा, ये ईरान का गलत हमला था, ये टेररिस्ट अटैक था और ये जो हमला था ये सिविलियन बिल्डिंग पर था, यानी नागरिकों के घर पर था। जबकि आपको बता दूं कि जो सही जानकारी है वो ये है कि उस बिल्डिंग पे, जिस बिल्डिंग पे अटैक हुआ, उस बिल्डिंग के अंदर इजराइल की मूसाद की जो एजेंसी थी वो वहां पर स्पेशल एडवांस ट्रेनिंग कैंप चला रही थी। ये बात इराक की संस्था पहले ही से ईरान को बता चुकी है और ये सारी दुनिया जानती है कि ईरान इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि आंख बंद करके कहीं भी मिसाइल मार देगा, वो भी एक साथ 12, वो भी अपनी क्रूज मिसाइल। बहरहाल ईरान को अमेरिका की खुली धमकी है। इस धमकी में कहा है कि इराक की सरकार के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। और तो और आपको बता दूं कि ईरान के खिलाफ प्रोग्राम बनाने में और ईरान के खिलाफ यूनिटी बनाने में अमेरिका ने धमकी दी है, वो हमेशा पड़ोसी देशों का साथ देगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि कुर्दिश लोगों को समर्थन देने की बात कही है। कुर्दिश लोग और कुछ इराकी लोग, लड़ाकू जो उनके ग्रुप हैं, वो पूरी तरह से एंटी ईरानी हैं, यानी ईरान के खिलाफ हैं। तो अमेरिका ने कह दिया है कि अब उनको हम पूरी तरह से सपोर्ट देंगे और वक्त आने पर ईरान के इस हमले का हम जवाब देंगे। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इरबिल में ईरान के हमले के बाद इराक के मिनिस्ट्री की तरफ से ईरान के एम्बेसडर को भी तलब कर लिया गया था। इसके अलावा आपको बता दूं कि फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, जी हाँ, ईरान के खिलाफ बयान जारी किया गया है। पूरी तरह से ईरान का विरोध करते हुए फ्रांस की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि यह हमला काफी खतरनाक था, घातक था, आम जगह पर था, सिविलियंस के इलाके पर था और यह खतरनाक होते हुए बहुत गैर जिम्मेदाराना था और काफी बड़ा हमला था। अब इस अटैक से ईरान के न्यूक्लियर डील वापस ठीक होने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा फ्रांस ने भी कह दिया है। लेकिन ये वही सब जानवर हैं जो इजराइल के फिलिस्तीन पर हमले पर अंधे, गूंगे और बहिरे हो जाते हैं। दूसरी तरफ दुख की बात यह है कि अरब कंट्रीज ने भी ईरान के इस हमले की, अमेरिका पर और इजराइल पर जो हमला किया है उसकी निंदा करी है। जी हां, आपको बता दूं कि आप जानते ही हैं मुसलमानों का पूरी दुनिया में इतना बुरा हाल इसलिए है क्योंकि खुद मुसलमान की गर्दन पीछे से आकर छर्र से काट देता है। ऐसे ही अरब देशों में भी कई सारे अरब देश हैं जिसमें जॉर्डन, इजिप्ट, बहरीन और यमन शामिल हैं। इन सभी देशों ने ईरान के इस हमले की निंदा करी है, मुखालिफत की है और आपको बता दूं कि कहा है कि यह हमला बेहद गलत था। ये वही ससुरे हैं जिनकी ईरान हमेशा से मदद करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। अब जॉर्डन की बेगैरती देख लीजिए। जॉर्डन ने तो आतंकी हमला करार दे दिया, ईरान के हमले को आतंकी हमला करार दे दिया। दोस्तों ये सब क्यों हो रहा है? आपको एक सच्चाई बता दूं, इसके जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो एक वायरस है ना, जो कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है, वो है शिया सुन्नी का। पता है कि ईरान ने दबंगई वाला काम किया है, लेकिन जो शिया सुन्नी करने वाले मुल्क या लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की हर हक बात को नाहक इसलिए कह देंगे क्योंकि वो शिया है। दोस्तों जब भी मैं ईरान की कोई बात आपको बताता हूं तो नीचे कमेंट में ऐसे बहुत सारे जानवर आते हैं जो कहते हैं ये तो शिया है, ये तो करेगा।
यहां बात शिया और सुन्नी की नहीं है। यहां इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसे सपोर्ट कर रहा हूं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मिसाइल मैंने अपनी जेब से निकालकर फुचुक 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 नहीं मारी थी। ईरान ने जो किया वो मैंने आपको बताया, दिखाया, समझाया। किसी का समर्थन नहीं करता हूं। ईरान पर भैया तुम सारे दिन लानत भेजो, ईरान का नाम लिख के सारा दिन उसके नाम पर चढ़ते रहो और थूकते रहो, ना हम पर कोई फर्क पड़ेगा ना ईरान पर कोई फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि किसी का समर्थन नहीं करता मैं, लेकिन आप यह समझ लीजिए कि आज सिर्फ भारत के मुसलमानों का हालात देख के ये समझ लीजिए कि अगर आज भारत के मुसलमान शिया सुन्नी ना करके अगर एक होते तो खुदाए पाक की कसम मुसलमानों की हालत ऐसी ना होती। जहां भी मुसलमान कुत्ते की तरह पिट रहा है समझ लो वहां मुसलमानों में एकता नहीं है। और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में एकता ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे जो नाम के जाहिल मौलवी मिंबरों में बैठ के सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं। कमाल की बात यह है कि इस्लाम नफरत का नाम नहीं है, लेकिन सिखाया जाता है, बचपन से दिमाग में डाला जाता है कि सुन्नी ऐसे होते हैं, वहाबी ऐसे होते हैं, देवबंदी ऐसे होते हैं, बरेलवी ऐसे होते हैं। अरे मेरे दोस्त, अभी ये दौर है काटने पीटने का। एक नहीं होगे तो काट दिए जाओगे। तुम खुद मुसलमान के लिए नहीं बोलोगे, तुम्हारे लिए कौन बोलेगा? इसी तरह से आज ईरान के खिलाफ जो भी भारत हो, पाकिस्तान हो, कहीं से भी कुछ लोग बोलते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिया कंट्री है। समझ रहे हैं आप? लेकिन बड़ी बात यह है जो सीखनी चाहिए दुनिया वालों को कि तुर्की सुन्नी कंट्री होने के बाद भी पूरी तरह से किसके साथ है? ईरान के साथ है। पाकिस्तान सुन्नी कंट्री है ना, वहां पर अहले सुन्नत सरकार है ना, वहां पर शिया कम्युनिटी की सरकार नहीं है, वो पावर में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ईरान के साथ है। रूस को देख लीजिए, जिसका कोई मतलब वास्ता नहीं है, जहां मुसलमान का कोई मैटर ही नहीं है, वो भी किसके साथ है? ईरान के साथ है। नॉन मुस्लिम ईरान के साथ है। लेकिन आज कुछ कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, अरब कंट्रीज अमेरिका और इजराइल की मोहब्बत में पूरी तरह से खिलाफ हैं ईरान के। खैर, इतनी सी बात आप लोगों को जिस दिन समझ में आ जाएगी, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ जाओगे। आपको बता दूं कि मैंने कल की रिपोर्ट में आपको बता दिया था कि ईरान अब सऊदी अरब से नाराज हो गया है। आपको बता दूं कि 41 शिया कम्युनिटी के लोगों को, वो ईरान के नहीं थे लेकिन सिर्फ शिया थे, इस वजह से ईरान काफी खफा हुआ। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से अब उसकी आलोचना भी ऑफिशियली तौर से कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि फर्जी इल्जाम लगाकर चोरी, डकैती, बलात्कार और देश से गद्दारी, पता नहीं क्या क्या, ये सारे फर्जी इल्जाम लगा के 41 लोगों को मार डाला गया। आपको बता दूं कि सिर्फ 41 तो शिया थे। हम बात करेंगे 81 लोगों की। 81 लोगों को एक ही दिन में सऊदी अरब की सरकार ने लटका दिया, फांसी दे दी। ये इतिहास बन चुका है सऊदी अरब का, याद रखिएगा। अब आपको बता दूं कि इसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया में घमासान छाया हुआ है और आपको बता दूं कि ईरान काफी ज्यादा नाराज है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि ये जो सऊदी अरब ने किया है ये बेसिक ह्यूमन राइट का उल्लंघन है, ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है जो सऊदी अरब ने किया है। आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि ये गैर कानूनी था, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक नहीं था। और आपको बता दूं कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने ईरान की यह भी कहा है कि बेसिक ह्यूमन राइट के खिलाफ था जो सऊदी अरब ने किया। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इराक सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह अजीब मामला है, हमारा पड़ोसी मुल्क जिससे हमारा गहरा रिश्ता है, वक्त पड़ने पर वही देश हमारे दुश्मनों का गढ़ बन जाता है। यानी ईरान ने इराक को जता दिया है कि ज्यादा दिमाग चलाने की और अमेरिका की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह बात क्लियर है कि आज नहीं तो कल ईरान परमाणु बम बना लेगा। और ये डील जो है वेनेजुएला वाली जो चल रही थी और परमाणु डील जो चल रही थी, ईरान की जो पॉज हो गई है, रुक गई है, ये आज नहीं तो कल कंप्लीट हो जाएगी और ईरान को इसमें कामयाबी मिलेगी। ये इनपुट्स आना शुरू हो चुके हैं। अब जो खबर बता रहा हूं इससे आप समझ जाएंगे। अब इजराइल ये बात अच्छी तरह से जानता है कि आज नहीं तो कल डील कंप्लीट हो जाएगी। तो अब इजराइल की नींद इतनी उड़ी हुई है, इतना बौखलाया हुआ है, और साथ में इजराइल का बेस्ट फ्रेंड यूएई भी काफी खौफ में है। तो दोनों देशों ने ये मांग रखी है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए, गारंटी दी जाए कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा
तो उस परमाणु बम का इस्तेमाल यूएई और इजराइल के खिलाफ नहीं करेगा। खौफ और ये डर अच्छा है। इसी के बाद ईरान ने एक बड़ा बयान जारी किया। ईरान ने अमेरिका से कहा कि अब ये वो वक्त है जब अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर डील के बारे में फाइनल डिसीजन जल्द से जल्द लेना चाहिए। दोस्तों, आप उस शैतान को जानते हैं जिस शैतान का नाम है नेतन्याहू, जिसने लाखों फिलिस्तीन के बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को सीधा सीधा भेजे में गोली मरवाकर उन पर बमबारी भी करी है, उनके घरों को छीन लिया है। इस इंसान को इतना खौफ ईरान से है, और आपको लग रहा होगा कि हम अपने मन से बोल रहे हैं, इसीलिए हर रिपोर्ट लगा रहा हूं। इजराइल की मीडिया की यह रिपोर्ट है। अब आपकी स्क्रीन पर नेतन्याहू का बयान चल रहा है। ठीक है, शुरू हो गया है। ये हेब्रू में है, इस वजह से मैं आपको ट्रांसलेशन करके बता रहा हूं। दोस्तों, नेतन्याहू ने यह बयान दिया है कि यह बेतुकी बात है, बहुत पागलपंती वाली बात है कि ईरान ने एरबिल पर अटैक किया, इसके बावजूद न्यूक्लियर टॉक बाकी है, यानी वो डील की फाइल अभी टेबल पर है, उस पर फैसला हो सकता है और बात रिज्यूम हो सकती है, बात चालू उस पर हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया याद रखे कि सारी दुनिया आयतुल्लाह के हाथ में, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर के हाथ में परमाणु हथियार देने के लिए तैयार है, और ये दुनिया के लिए काफी खतरनाक है। दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि दुनिया के लिए परमाणु बम खतरनाक नहीं है ईरान का, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए खतरनाक है ईरान का परमाणु बम। और ईरान है भी भाई ऐसा, मार भी देगा, इतनी नहीं सुनेगा वो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपको एक रिपोर्ट कल दिखाई थी जिसमें यमन के अंदर हूथीज ने तुर्क लोगों के मजार जो होते हैं, एक पुराना जो एक कहेंगे ना ऐतिहासिक जगह थी, उसको तोड़ने की कोशिश की थी, तोड़ा था, जिस पर अब यमन की सरकार ने ऑफिशियली बयान जारी करते हुए कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसके पक्ष में नहीं है, सपोर्ट में नहीं है, ये बेहद गलत है। तुर्की और यमन हमेशा से भाई हैं, भाई थे और भाई रहेंगे। तुर्की हमारा मददगार है, और ये जो हमारे देश में, हमारे मुल्क में तुर्की के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और इसके साथ नहीं है। अगली खबर आपको बता दूं, चीन ने पूरी दुनिया को यह चेतावनी देते हुए कहा है कि ताइवान हमारा आंतरिक मैटर है, अंदरूनी मामला है। इस मैटर पर अगर कोई भी ताइवान से हाथ मिला रहा है, उसको हथियार दे रहा है, तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। यह हमारा खुद का मैटर है, हम खुद निपटेंगे। दोस्तों, ताइवान काफी कश्मकश में है। ताइवान के लिए सारी दुनिया में एक बार फिर से जिल्लत की बात हो रही है। आपको बता दूं कि मिराज 2000 जो कि फाइटर जेट लिया है फ्रांस से, पिछले महीने एक मिराज 2000 गिरा था नीचे। ये 2000 उसका मॉडल है, मिराज के है फाइटर जेट मिराज 2000। ये फाइटर जेट पिछले महीने भी ससुरा गिर गया था, और एक बार फिर से ताइवान चीन के लिए कमर कस रहा है और मिराज 2000 को अपनी ताकत जैसे दिखा रहा है कि ये हमारी ताकत है मिराज 2000। एक बार फिर से मिराज 2000 फाइटर जेट समुद्र में गिरकर तबाह हो गया। दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि जापान जो कभी किसी से लड़ता भिड़ता नहीं था, जैसे हम क्लास में बैठते थे, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, उसमें एक मॉनिटर हुआ करता था, बड़ा शरीफ चश्मे वाला, और किसी से मतलब नहीं रखना, मॉनिटर टाइप का, मतलब बहुत शरीफ बच्चा, किसी से कोई मतलब नहीं है। वैसे ही इस दुनिया में उसी बच्चे ऐसा है जापान। जापान का पासपोर्ट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि भाई शरीफ है ना, तो उसकी इमेज भी काफ़ी अच्छी है। अब अमेरिका उसको भी गंदा करने में लगा हुआ है। अमेरिका अब जापान के साथ, या यूं कहूं जापान अब अमेरिका के साथ सबसे खतरनाक मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। इसके अंदर हर तरह की सेना मौजूद है, तीनों सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, दोनों देशों की मिलकर एक साथ ड्रिल कर रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जर्मनी भी लड़ाई झड़ाई में अब काफ़ी शांत हो गया था, लेकिन रूस के एग्रेशन के बाद अब जर्मनी अपने पुराने जहाज टोर्नेडो को रिप्लेस कर रहा है अमेरिका के F-35 विमान से। मोस्ट एडवांस जो फाइटर जेट है उसे रिप्लेस कर रहा है। लगभग 35 फाइटर जेट जर्मनी अब अमेरिका से ले रहा है। दोस्तों, छोटी लेकिन मोटी खबर आपको बताता चलूं, ओबामा को कौन नहीं जानता। ओबामा को फिर से कोविड-19 हो गया है, कोविड हो गया है। यहाँ पर एक टेंशन वाली बात यह हो गई है कि अमेरिका में पढ़े लिखे लोग हैं, कोरोना की 2-2, 3-3 वैक्सीन लेने के बाद ससुरों को कोरोना हो रहा है, और भारत में हमें खुद को यकीन है नहीं कि भाई जो हमें डोज ठोकी गई है वो ग्लूकोज का पानी था या कुछ और था। अल्लाह ही बचाया भाई। खैर,
आप दूसरी तरफ ये जानते हैं कि चीन में दोबारा से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चीन में कोरोना वायरस फिर से बढ़ने लगा है और ससुरे इतने बदतमीज हैं कि मतलब जो चीज़ खानी नहीं चाहिए वो भी खाते हैं। अजीब अजीब बीमारी हो रही है। ससुरे समझ ही नहीं रहे हैं कि भाई कोरोना अगर हमारे यहाँ से फैला हो या कहीं और से फैला हो, लेकिन इन सब चीज़ों से फैल रहा है। जो अल्लाह ने खाने के लिए बनाया वो खाओ भाई, मतलब अजीब अजीब चीज़ खा रहे हैं। बहरहाल आपको बता दूं कि रूस से इंपोर्ट तेल बंद कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। तो अब सारी दुनिया जोर डाल रही है सऊदी अरब पे। अब बता दूं पीएम बोरिस यानी यूके के प्रेसिडेंट ने सऊदी अरब पर प्रेशर डाला है कि ज्यादा से ज्यादा आप पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट करो। अब इसी सिलसिले में पीएम बोरिस यानी ब्रिटिश जो पीएम है वो पहुंच सकते हैं इसी हफ्ते सऊदी अरबिया। दोस्तों इसी के साथ भारतीयों के लिए एक दुखद खबर बता दूं, कनाडा में एक कार एक्सीडेंट में एक साथ 5 भारतीयों की 5 हिंदुस्तानी की मौत हो गई। सन 2014 में रूस ने एक जहाज को मार गिराया था। क्यों कैसे वो आप खुद सर्च कर लीजिएगा, बस शॉर्ट में बता रहा हूं कि उसमें 298 यात्री थे, सब के सब मारे गए। ज्यादातर उसमें ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के थे। मॉस्को ने यानी रूस ने मना कर दिया था, भाई हमने नहीं मारा खुद, लेकिन मानने से इनकार कर दिया। वो केस डिसमिस हो गया था, लेकिन दोबारा से इंटरनेशनल कोर्ट में ये केस डाल दिया गया है ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की तरफ से। यानी इंटरनेशनल लॉ का और कानून का उपयोग करते हुए एक और तीर रूस की तरफ फेंक दिया गया है। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। ये थी पूरी दुनिया से सबसे बड़ी अपडेट जो कि आसान जबान में आपको दे दी है। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो बच्चे से कह दीजिए, बिटिया से कह दीजिए, खाला से कह दीजिए, किसी से कह के भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। चच्चा बहुत मेहनत करते हैं, देख रहे हैं पसीना कितना आ रहा है, एसी भी नहीं है। खैर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाम है रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।